हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th साइंस मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.4 टिल क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट किया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड कंटिन्यू करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 6.4 में बेसिकली हम स्टडी कर रहे हैं हाउ टू सॉल्व द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड। तो वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो पर बने रहना। तो देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें यहाँ पर दिया है dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स माइनस 2y अपॉन 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 आपको दिया हुआ है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। अगर आप ईच टर्म को ऑब्जर्व करोगे तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस रहेगा, बिकॉज ईच टर्म का देखो डिग्री 1 आएगा आपको यहाँ पर, ईच टर्म का डिग्री इक्वल आएगा। अब ये x का डिग्री 1 है, देखो 2y, y का पावर 1 तो डिग्री 1 है। यहाँ पर भी देखो आपका x का डिग्री 1 है, y का डिग्री 1 है, यानी कि ईच टर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ डिग्री 1। तो जब सेम डिग्री यानी कि इक्वल डिग्री होता है ईच टर्म का, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का रूल आपको पता ही है। सबसे पहले गिवन इक्वेशन को हम dy अपॉन डी एक्स के फॉर्मेट में लिखते हैं। उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं, पुट y इक्वल टू वी एक्स, और वहाँ से हम dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे गिवन क्वेश्चन में, तो आपको सॉल्यूशन मिलते जाएगा। तो वेरिएबल आपका सेपरेट हो जाएगा और बाद में इंटीग्रेशन करके हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं गिवन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स माइनस 2y अपॉन 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे मैं dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू के फॉर्म में लिखता हूँ, बिकॉज स्टेप तो हमारा वही है। तो हम लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको वहाँ पे शिफ्ट कर दो तो माइनस हो जाएगा ये x माइनस 2y, और यहाँ पर क्या आएगा देखो आपका 2x माइनस वाई हो जाएगा। दिस वे इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर दैट आपको पता है क्या करना है, हम यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, पुट y इक्वल टू वी एक्स। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ पुट y इक्वल टू वी एक्स। तो हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, हाँ ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड होगा। सो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू होता है u इंटू वी रूल यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 में हम dy बाई डी एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और जहाँ पर y है वहाँ पर हम लिखेंगे vx। तो देखते हैं क्या आता है। सो देयरफॉर ये हो जाएगा आपका v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, हाँ माइनस एक्स तो एज इट इज़ रहेगा -2, y के प्लेस पे क्या लिखना है आपको vx लिखना है, डिवाइड बाय यहाँ पर देखो 2x माइनस y के प्लेस पे आपको लिखना है vx। ब्रैकेट क्लोज कर दो, सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम इसे, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू देखो डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, आप यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और सॉरी हम यहाँ से x कॉमन लेंगे, हाँ नॉट एक्स स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर x और यहाँ पर भी x है, तो मैं x को कॉमन लूँगा। तो जब आप x को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पर आपका बचेगा 1 माइनस 2v बचेगा, और यहाँ से भी आप x को कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बचने वाला है, देखो आपका 2 माइनस v बच रहा है। तो न्यूमरेटर में हमने x को कॉमन लिया तो 1 माइनस 2v बचा, और डिनोमिनेटर में अगर हमने x को कॉमन लिया तो 2 माइनस v बच रहा है दिस वे। तो ये x आपका कैंसिल हो जाएगा। सो देखते हैं अल्टीमेटली क्या मिलता है हमें। तो ये देखो आपका x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स आपका लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, और ये है आपका माइनस से ब्रैकेट ओपन भी आप कर सकते हो -1, और ये माइनस प्लस तो प्लस हो जाएगा, एंड दिस विल बी 2v डिवाइड बाय देखो यहाँ पे 2 माइनस v, यहाँ पर ये प्लस v है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस v अपॉन 1 लिख देते हैं। अब जो राइट हैंड साइड का टर्म है उसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करूँगा। देखो क्या मिलेगा, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो
तो ये हो जाएगा आपका -1 प्लस देखो यहाँ पर है 2v, माइनस वी से मल्टीप्लाई करो तो -v इंटू 2, तो कितना हो जाएगा ये -2v हो जाएगा, -v इंटू -v, तो माइनस माइनस प्लस है, ये देखो आपका हो जाएगा v² डिवाइड बाय 2 -v एज इट इज़ रहने वाला है। ठीक है, तो जस्ट मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ये देखो आपका +2v और -2v कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस v² मिल रहा है, मैं इसे v² -1 लिख सकता हूँ अपॉन देखो यहाँ पर 2 - v हो गया ये, करेक्ट। अब हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, यानी कि जो v का फंक्शन है वो dv के साथ में आएगा और जो x का फंक्शन है उसे हम dx के साथ में लिखेंगे। तो dv यहाँ पर न्यूमरेटर में है, एज इट इज़ रहेगा, 2 - v यहाँ पर आएगा तो वो जाएगा न्यूमरेटर में, और ये v² -1 जाएगा डिनोमिनेटर में। x को वहाँ पर शिफ्ट करो तो 1/x अपॉन dx वहाँ पर शिफ्ट होगा तो इंटू dx हो जाएगा। वेरिएबल आपका सेपरेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो मैं देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, अब यहाँ पे लिखेंगे हम इंटीग्रेटिंग, हाँ वेरिएबल सेपरेट होने के बाद हम इंटीग्रेटिंग करेंगे बोथ साइड। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 2 - v अपॉन क्या आएगा, देखो यहाँ पर v² -1 आएगा, और ये देखो आपका dv है, देन दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना तो इजी है। अब इसका इंटीग्रेशन हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से भी निकाल सकते हैं, या तो फिर दूसरा मेथड भी हमारे पास है, इसको सेपरेट करके भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं हम लोग। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर मैं सेपरेट करता हूँ, यहाँ पर इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 2 अपॉन देखो v² -1 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं dv सेपरेट, हाँ, माइनस देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ v अपॉन देखो यहाँ पर v² -1 इंटू dv, तो जस्ट मैंने यहाँ पे सेपरेट कर दिया है। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो आई थिंक ये स्टेप आपको समझा रहेगा इंटीग्रेशन का, जस्ट मैंने सेपरेट कर दिया है, स्प्लिट द डिनोमिनेटर किया है, तो 2/v² -1 हो गया, और फिर माइनस देखो v/v² -1 हो गया ये। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना इजी है, 2 कांस्टेंट है मैं बाहर लेता हूँ, और ये इंटीग्रेशन क्या बचेगा, 1/v² -1 बचेगा इंटू dv। देन यहाँ पर देखो आपका माइनस, हमें पता है v² -1 का डेरिवेटिव, तो v² -1 का डेरिवेटिव आएगा 2v, तो अगर मैं यहाँ पर 2 से एडजस्टमेंट कर दूँ तो डायरेक्ट फार्मूला आ जाएगा इंटीग्रेशन का। तो मैं क्या करता हूँ, देखो 2 से डिवाइड करता हूँ, और ये न्यूमरेटर में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो दैट हमें डायरेक्ट फार्मूला मिल जाएगा इंटीग्रेशन का, और ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx लिखते हैं। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन इजीली आएगा, इसका तो फार्मूला हमारे पास है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a²। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² का फार्मूला होता है 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x - a/x + a। तो इसका फार्मूला है log ऑफ मॉड ऑफ v - 1 अपॉन आएगा देखो यहाँ पर आपका v + 1, देन माइनस है ये हाफ, और इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है log ऑफ मॉड ऑफ आएगा v² - 1, बिकॉज v² - 1 का एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है, और इज इक्वल टू 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता है log x हो जाएगा, और यहाँ पे लिख सकते हो आप +c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, +c या +c1 लिख दो वहाँ पर, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंप्लीफाई करेंगे तो सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं देखो इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक किया है, हमारे पास फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² का फार्मूला होता है 1/2a log ऑफ x - a/x + a। तो मैंने यहाँ पर 1/2a मिस कर दिया, हाँ, तो 1/2 और a का वैल्यू मतलब कितना हो जाएगा 1/2a, दिस 2 × 1/2 आएगा log ऑफ दिस, तो ये 2 देखो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बच रहा है, देखो यहाँ पर अल्टीमेटली हमें मिल रहा है log ऑफ मॉड को निकाल सकते हो आप, यहाँ पर मिल रहा है v - 1 अपॉन देखो यहाँ पर v + 1 माइनस है 1/v, और यहाँ पर मिल रहा है log ऑफ v² - 1 इज इक्वल टू यहाँ पर देखो log x है, और ये प्लस मैंने लिखा है c1। सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये आपका log ऑफ यहाँ पर क्या है v - 1 डिवाइड बाय देखो ये v + 1 एज इट इज़ रहेगा, माइनस हाफ लॉग के पहले मल्टीप्लाइड है, तो लॉग का प्रॉपर्टी हमारे पास है, लॉग के पहले जो भी नंबर मल्टीप्लाइड रहेगा लॉग के बाद जो फंक्शन दिया उसका पावर हो जाएगा वो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
लॉग ऑफ ये देखो आपका वी स्क्वायर माइनस 1 और इसका पावर कितना हो जाएगा ये हाफ, एंड दिस इज़ इक्वल टू लॉग एक्स है तो ये देखो आपका लॉग एक्स हो गया प्लस जो C1 आपको दिया है उसे मैं log C भी लिख सकता हूँ, सम अनदर कांस्टेंट, तो मैं इसे log C लिख देता हूँ। आप यहाँ पर मेंशन कर दो वेयर C1 इक्वल टू हमने ले लिया है log C। तो इंटीग्रेशन का कोई भी कांस्टेंट दिया रहेगा उसे आप दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हो। तो देखते हैं यहाँ पर क्या बच रहा है। अब देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर मैं लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, यहाँ पर माइनस है तो जब माइनस रहेगा तो पता है क्या करना होता है, डिवीजन हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका देखो लॉग ऑफ, और मैं यहाँ पे ब्रैकेट देता हूँ v माइनस 1 डिवाइड बाय v प्लस 1, और ये देखो डिवीजन हो जाएगा माइनस का, तो डिवीजन होके ये वी स्क्वायर माइनस 1 रेज टू हाफ रहेगा, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में है log x प्लस log c। तो अगेन यहाँ पे log का प्रॉपर्टी है तो एडिशन रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो log c इंटू एक्स या फिर x इंटू सी लिख दो आप। अब बोथ साइड हम log को कंपेयर करेंगे तो log log जाएगा आपका, तो यहाँ पर बच रहा है देखो हमें v माइनस 1 अपॉन देखो यहाँ पर v प्लस 1 है, डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन देखो वी स्क्वायर माइनस 1 रेज टू हाफ हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच रहा है हमें देखो यहाँ पे सी एक्स बचेगा। ठीक है, मैं फर्दर इसे सिंप्लीफाई करता हूँ। सी यार ये v माइनस 1 अपॉन देखो यहाँ पर v प्लस 1 है मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 का पावर हाफ है तो वो रूट में चला जाएगा, तो हम इसे लिख देंगे अंडर रूट देखो ये वी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, रूट में जाएगा, एंड दिस इज़ इक्वल टू आपका सी एक्स तो एज इट इज़ रहने वाला है। तो यहाँ पे रूट में दिया है तो हम बोथ साइड का स्क्वायरिंग करेंगे, तो जब आप बोथ साइड का स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा v माइनस 1 अपॉन देखो ये v प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू इसका स्क्वायरिंग करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, रूट चला जाएगा, और यहाँ पे आपका बचेगा वी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू इसका स्क्वायरिंग कर दो तो सी स्क्वायर इंटू देखो यहाँ पर मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर। देखो फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका v माइनस 1 का होल स्क्वायर सेपरेट करता हूँ, और ये v प्लस 1 का होल स्क्वायर मैं सेपरेट करता हूँ इंटू देखो 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 है तो यहाँ पर मैं v माइनस 1 वी प्लस 1 लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा देखो आपका v माइनस 1 इंटू आएगा ये v प्लस 1 और इक्वल टू यहाँ पर क्या है सी स्क्वायर इंटू देखो एक्स स्क्वायर मिल रहा है। देखते कुछ कैंसिलेशन होता है क्या यहाँ पर, ये देखो आपका v माइनस 1 है और ये स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, इतना हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा देखो यहाँ से, तो यहाँ पर हमें बच रहा है देखो v माइनस 1 बच रहा है डिवाइड बाय ये तो देखो ये v प्लस 1 का स्क्वायर है और यहाँ पे v प्लस 1 है तो v प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा। हाँ यहाँ पर आप लिखोगे v प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में क्या बच रहा है हमारा देखो यहाँ पे सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बच रहा है। ठीक है, अब v का वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे। हमने स्टार्टिंग में लिया था y इक्वल टू वी एक्स, देखो हमने स्टार्टिंग में क्या जूम किया था, हमने y इक्वल टू वी एक्स लिया था, तो यहाँ से देखो हमें v का वैल्यू मिलेगा ना, v इक्वल टू कितना हो जाएगा y अपॉन एक्स हो जाएगा। तो जहाँ पर v है उसे आप रिप्लेस कर दो y अपॉन एक्स से, तो देखते क्या आता है, ये हो जाएगा y अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, डिवाइड बाय देखो यहाँ पे y को रिप्लेस करो तो y अपॉन एक्स और ये हो जाएगा आपका प्लस 1 द होल क्यूब है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू ये सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स डिवाइड बाय देखो यहाँ पे x और ये टोटल डिवाइड बाय देखो यहाँ पे ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई अपॉन देखो x और ये दो होल क्यूब है, एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर सी स्क्वायर इंटू देखो एक्स स्क्वायर है। ठीक है, सो देखते क्या आता है सिंप्लीफाई करके, सो दिस y माइनस एक्स अपॉन एक्स और यहाँ पर देखो ये इंटू हो जाएगा। अब इसको मैं सेपरेट करता हूँ पावर को, तो ये x का क्यूब यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा देखो आपका x प्लस वाई द होल क्यूब देखो हो जाएगा ये। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू ये सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर तो है यहाँ पर ऑलरेडी। देखते कुछ कैंसिलेशन होता है क्या यहाँ पर, तो ये जो x है और ये क्यूब आपका जाएगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो ये y माइनस एक्स बचेगा यहाँ पर। ठीक है, और अपॉन में क्या बच रहा है देखो आपका x प्लस वाई द होल क्यूब बच रहा है इज इक्वल टू यहाँ पर देखो सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है।
बोथ साइड, और यहाँ पर देखो ये एक्स स्क्वायर बच रहा है आपका, यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी बच रहा है क्योंकि हमने एक्स क्यूब और एक्स को कैंसिल किया तो एक्स स्क्वायर बचेगा। तो ये जो आपका एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल होगा। तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है, देखो आपका यहाँ पर फाइनली हमें यहाँ पे मिल रहा है ये y माइनस एक्स यहाँ पर रहेगा, दिस इज़ इक्वल टू ये सी स्क्वायर देखो आपका यहाँ पर है, और ये x प्लस वाई द होल क्यूब डिवीजन में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई द होल क्यूब। तो ये देखो हमें फाइनल आंसर मिल रहा है। हाँ, तो फाइनल सोल्यूशन हमें क्या मिल रहा है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू देखो यहाँ पर x प्लस वाई और द होल क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर है। देखो सम सॉल्व हो गया। देखो जो आपको बैक आंसर दिया थोड़ा सा और मॉडिफाई किया उन्होंने। बैक आंसर में क्या किया इन्होंने, बैक आंसर में इन्होंने लिखा है ये y यहाँ पर ही रहेगा, माइनस एक्स को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर को आप कोई दूसरा कांस्टेंट आप C2 भी लिख सकते हो, C1 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सी स्क्वायर को मैंने C2 लिख दिया, और ये देखो आपका x प्लस वाई द होल क्यूब है, माइनस एक्स वहाँ पर शिफ्ट होगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये आपका बैक आंसर दिया है, ठीक है, दिस वे। तो एक्चुअली फाइनल आंसर सिंप्लीफिकेशन आपके ऊपर है, ये कांस्टेंट को कहाँ पर रखना है वो आपके ऊपर है। आप लेफ्ट हैंड साइड में रखो या फिर राइट हैंड साइड में रखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये देखो फाइनल आंसर है, हमारा सम सॉल्व हो गया। नाउ इक्वेशन नंबर 7 देखो हमें यहाँ पे दिया है x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स इंटू साइन वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 0 हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, आई विल राइट हियर, ये देखो आपका x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स है, और ये जो टर्म है ना, बाकी का जो टर्म है उसे मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। तो माइनस वाई वहाँ पर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, और ये प्लस माइनस के टर्म को शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस का टर्म है उसे शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस एक्स इंटू देखो ये साइन वाई अपॉन एक्स, दिस वे हो जाएगा। ना उसे ये मेथड आपका सेम है। तो सबसे पहले देखो हमने यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, तो मैं क्या ट्राई करता हूँ यहाँ से कि ये x को भी यहाँ से रिमूव कर दूँ। तो x को रिमूव करने के लिए हमें बोथ साइड x से डिवाइड करना होगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइड, हाँ हम यहाँ पे लिखते हैं डिवाइड बोथ साइड बाय x। तो लेफ्ट हैंड साइड में x को x से डिवाइड किया तो x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। राइट हैंड साइड में ईच टर्म को x से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा आपका y अपॉन एक्स माइनस x को डिवाइड करोगे x से तो x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा आपका साइन y अपॉन एक्स। इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था अब वो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सर्टन फंक्शन के फॉर्म में हो गया है। इसके बाद का स्टेप आपको पता है, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं, पुट y इक्वल टू वी एक्स। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ पुट y इक्वल टू वी एक्स। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आएगा बोथ साइड, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी इंटू एक्स का डेरिवेटिव। तो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स मिलता है, तो आपको पता ही है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू और जो y का वैल्यू हमें मिला है वी एक्स, ये दोनों भी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो देखते क्या आता है। तो डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका v प्लस देखो x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू y को रिप्लेस करना है वी एक्स से अपॉन एक्स माइनस साइन ऑफ y को रिप्लेस करना है वी एक्स अपॉन देखो यहाँ पर x। x कैंसिल होगा, x कैंसिल होगा, तो हमें क्या बच रहा है v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर बच रहा है v माइनस दिस इज साइन ऑफ, यहाँ पर देखो आपको v बच रहा है, ठीक है। बोथ साइड देखो प्लस v है तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर देखो सिंप्लीफाइड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिल रहा है, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर सिंपली बच रहा है आपका माइनस साइन v बच रहा है। अब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था वो रिड्यूस होकर के v और x के फॉर्म में आ गया है। तो अब हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, यानी कि dv के साथ में v का फंक्शन आएगा और dx के साथ में x का फंक्शन आएगा। सो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो आपको dv दिया है, तो इसके साथ में v का फंक्शन चाहिए, तो साइन v को आप यहाँ पर शिफ्ट कर लो, तो ये अपॉन में आकर के देखो डिवाइड हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस को यहाँ पर ही रहने दो। x यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो राइट हैंड साइड में जाएगा डिवाइड हो जाएगा,
तो राइट 1/x इंटू डी एक्स वहाँ पर शिफ्ट करो तो ये देखो आपका मल्टीप्लाइड हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। सो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग, हाँ मैं यहाँ पर लिखूँगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin v इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin v टिग्नोमेट्रिक इंटर रिलेशन, 1/sin होता है कॉसेक, तो मैं इसे लिख दूंगा कॉसेक v लिख दूंगा इंटू देखो डी वी इज माइनस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स। अब कॉसेक v का इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी है, कॉसेक v का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉसेक v माइनस कॉट v, तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ लिखेंगे कॉसेक v माइनस हम लिखते हैं यहाँ पे कॉट v, और ये देखो इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x आपको मालूम है 1/x का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड x, और यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस c1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कॉसेक v का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉसेक v माइनस कॉट v, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ x। नाउ सी हियर, अब इसे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ मॉड को निकाल सकते हो, ब्रैकेट लिख सकते हो, ये कॉसेक v है तो कॉसेक v, ठीक है चलो मैं ऐसे लिखता हूँ कॉसेक v, और ये माइनस देखो आपका कॉट v है, माइनस लॉग x को मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तो ये देखो आपका हो जाएगा प्लस लॉग x एंड दिस इज इक्वल टू c1 है, तो c1 को मैं अनदर कांस्टेंट से रिप्लेस करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉग c, हाँ आप मेंशन कर दो वेयर c1 को हमने रिप्लेस कर दिया है लॉग c से। ऐसा हम क्यों करते हैं, सो दैट ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, कि कांस्टेंट को आप किसी अनदर कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हो, कुछ इफेक्ट नहीं होता है सॉल्यूशन के ऊपर। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है देखो यहाँ पर एडिशन दिया है, लॉग ऑफ सम फंक्शन है प्लस लॉग ऑफ सम फंक्शन दिया है, तो हम यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, एडिशन रहेगा तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो ये लॉग देखो आपका कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिखेंगे दिस इज़ कॉसेक v माइनस देखो यहाँ पर कॉट v आएगा, और इंटू आप यहाँ पर देखो x लिखोगे, और इज इक्वल टू क्या बचेगा देखो आपका यहाँ पे लॉग c बचेगा। अब देखो बोथ साइड लॉग है तो लॉग लॉग कंपेयर हो जाएगा, तो लॉग लॉग जाएगा आपका, तो यहाँ पर क्या बचेगा अल्टीमेटली आपको देखो यहाँ पर कॉसेक v माइनस देखो यहाँ पर बचेगा आपका कॉट v बचेगा इंटू x, तो एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू लॉग जाएगा यहाँ पर c बचेगा। देखो ये कॉसेक है और ये कॉट है, तो हम कॉसेक को जो है साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं और कॉट को हम कॉस अपॉन साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने एज इट इज़ रखा तो भी चलेगा, जस्ट आपको v का वैल्यू यहाँ पर रीसब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कॉसेक और कॉट को ना पहले मैं साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, देखते क्या आता है। कॉसेक v आई कैन राइट 1/ मैं साइन v लिख सकता हूँ, देन माइनस कॉट v को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कॉस v अपॉन यहाँ पे देखो मैं लिख सकता हूँ साइन v, एंड यहाँ पे ब्रैकेट दे दो x है, और इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिला है आपको c मिला है। साइन v कॉमन डिनोमिनेटर है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस देखो यहाँ पे कॉस v डिवाइड बाय यहाँ पर देखो साइन v है, और ये इंटू x तो रहेगा यहाँ पर इज इक्वल टू c। आपको सिंपली v का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, देखते क्या आता है। 1 माइनस हमने देखो स्टार्टिंग में क्या लिया था, हमने स्टार्टिंग में y इक्वल टू वी एक्स लिया था, ठीक है। तो यहाँ से v इक्वल टू क्या मिलेगा आपको y अपॉन एक्स मिल जाएगा, तो ये v का वैल्यू y अपॉन एक्स आप यहाँ पर री सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस y, v के प्लेस पे आप लिखोगे y अपॉन एक्स डिवाइड बाय साइन ऑफ v के प्लेस पे क्या लिखोगे आप y अपॉन एक्स आएगा, ठीक है दिस वे, और ये इंटू एक्स तो है इक्वल टू देखो यहाँ पर c रहेगा। मैं फाइनल आंसर यहाँ से लिख देता हूँ, ये है देखो आपका 1 माइनस दिस इज़ कॉस y अपॉन एक्स है, ठीक है, और इसे आप ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर ये x रहेगा, दिस इज इक्वल टू साइन y अपॉन एक्स को वहाँ पर शिफ्ट कर दो, तो ये c इंटू देखो आपका साइन ये y अपॉन एक्स रहेगा। तो ये आपका देखो फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया है, ठीक है। टेक्स्ट बुक के जो बैक साइड का आंसर दिया है वहाँ पर ये c मिसिंग है, c आपको दिया नहीं है, कांस्टेंट जो है c नहीं दिया है, बाकी आपका आंसर ये परफेक्ट है। तो हमारा सम ये सॉल्व हो गया।
उसी देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है 1 प्लस ई रेज टू एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स प्लस ई रेज टू एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0 दिया है। तो ये टाइप का हमने इसके पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है सेम एक्सरसाइज में। इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हमने सेम टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है। जब भी एक्स अपॉन वाई रहेगा थोड़ा सा यहाँ पर हम चेंजेस करते हैं सब्स्टिट्यूशन में। नॉर्मली हम क्या लेते हैं, पुट y इक्वल टू वी एक्स लेते हैं बराबर, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो मैं देखो आपको बताता हूँ, बट सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। जब आपको x अपॉन वाई दिया रहेगा तो ऑलवेज रिमेंबर हम dx अपॉन dy के फॉर्म में लिखेंगे। पहले हम क्या करते थे, dy अपॉन dx के फॉर्म में लिखते थे, बट क्वेश्चन में हमें x अपॉन y का फॉर्मेट दिया है, तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हम dx अपॉन dy में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखो आपका dx का टर्म है, मैं यहाँ पर ही रखता हूँ। तो मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूँ, 1 प्लस ई रेज टू देखो x अपॉन वाई है, एंड यहाँ पर इंटू डी एक्स को मैं ऐसे ही रखता हूँ। और ये जो टर्म है ना सेकंड वाला, उसे मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये पॉजिटिव है, वहाँ पर जा कर के नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस ई रेज टू एक्स अपॉन वाई, और ये देखो आपका 1 माइनस एक्स वाई इंटू देखो ये हो जाएगा आपका डी वाई। हमें डी एक्स अपॉन डी वाई का फॉर्मेट लिखना है, तो डी वाई को मैं यहाँ पर लेकर के आऊँगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू ये माइनस ई रेज टू एक्स अपॉन वाई एज इट इज़ रहेगा, 1 माइनस देखो एक्स अपॉन वाई, और ये मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर आकर के आपका डिवाइड हो जाएगा, 1 प्लस ई रेज टू एक्स अपॉन वाई हो जाएगा दिस वे। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर दैट अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। देखो आपको x अपॉन वाई एवरीवेयर आपको x अपॉन वाई दिया है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पुट x अपॉन वाई इक्वल टू मैं v ले लूँगा। अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x इज़ इक्वल टू देखो आपको मिल जाएगा y इंटू वी मिल जाएगा। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे। हाँ ध्यान में रखो, विथ रेस्पेक्ट टू x नहीं करेंगे, क्योंकि हमें dx अपॉन dy निकालना है। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, हाँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू y करूँगा मैं। तो ये हो जाएगा देखो आपका x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y, तो dx अपॉन dy हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन आएगा, प्लस देखो यहाँ पे सेकंड फंक्शन इनटू आएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन आएगा। रूल्स आपको पता ही है। तो यहाँ से हमें मिलेगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू वाई इंटू ये आपका dv अपॉन dy एज इट इज़ रहेगा, प्लस देखो यहाँ पर v इंटू dy अपॉन dy, तो 1 हो जाएगा, दैट मीन्स v बचेगा। ठीक है, तो ये देखो हमें dx अपॉन dy का वैल्यू मिल गया। अब ये dx अपॉन dy का वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जहाँ पर x अपॉन y है वहाँ पे आप क्या लिखोगे, v लिख दो। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखते क्या मिलता है हमें यहाँ से। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, हाँ ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर देखो 1 हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 dx अपॉन dy को रिप्लेस कर दो, dx अपॉन dy के प्लेस पे आएगा y इंटू dv अपॉन dy प्लस देखो v है ये, एंड दिस इज़ इक्वल टू माइनस देखो यहाँ पे e रेज टू x अपॉन y है, तो x अपॉन y हमें क्या लिखना है, v लिखना है। तो ये e रेज टू v हो जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस x अपॉन y को v लिखना है, डिवाइड बाई देखो यहाँ पे 1 प्लस ई रेज टू एक्स अपॉन वाई को v लिखना है, तो ये ई रेज टू v हो जाएगा दिस वे। तो ये हमें इक्वेशन नंबर 1 से मिला। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल को सेपरेट करूँगा, यानी कि dv के साथ में v का फंक्शन आएगा और dy के साथ में y का फंक्शन आएगा। तो वेरिएबल हम सेपरेट करते हैं देखो यहाँ पे। तो पहले क्या करना होगा, y इंटू डी वी अपॉन डी वाई प्लस v को वहाँ पे शिफ्ट करना होगा। तो प्लस v वहाँ पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो देखो माइनस v हो जाएगा ये, और ये माइनस ई रेज टू v ब्रैकेट में 1 माइनस v डिवाइड बाई देखो यहाँ पर 1 प्लस ई रेज टू v ऐसे ही रहेगा। ये देखो प्लस v को मैं वहाँ पर शिफ्ट करूँगा, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा आपका माइनस ई रेज टू v, और ये देखो 1 माइनस v है ब्रैकेट में अपॉन 1 प्लस ई रेज टू v है, प्लस v को वहाँ पे शिफ्ट करोगे तो देखो माइनस v हो जाएगा अपॉन 1 ले लो। ठीक है,
हम राइट हैंड साइड को पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखते क्या होता है। और ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगा, y इंटू डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो माइनस ई रेज टू वी से ब्रैकेट आपका ओपन होगा, तो माइनस ई रेज टू वी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई रेज टू वी इंटू वी, ठीक है। देन माइनस वी से मल्टीप्लाई करोगे तो v प्लस वी इंटू ई रेज टू वी, और यहाँ पे डिवाइड बाई क्या आ रहा है हमें, देखो 1 प्लस ई रेज टू वी मिल रहा है। यहाँ पे एक सिंपल सा मिस्टेक है, मैं माइनस वी से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो माइनस वी इंटू 1 तो माइनस वी बराबर है माइनस वी इंटू ई रेज टू वी, तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, हमने बाय मिस्टेक यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, ये माइनस आ जाएगा। अब कैंसिलेशन होगा, देखो यहाँ पे ई रेज टू वी इंटू वी, और ये देखो माइनस ई रेज टू वी इंटू वी कैंसिल हो गया आपका, तो क्या बचता है देखो यहाँ पे y इंटू देखो डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें बच रहा है माइनस ई रेज टू वी माइनस वी, एंड अपॉन देखो क्या बच रहा है यहाँ पे 1 प्लस ई रेज टू वी बच रहा है, ठीक है। हम माइनस साइन को कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा देखो आपका y इंटू डी वी अपॉन डी वाई, अगर मैंने माइनस साइन को कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे v प्लस देखो ई रेज टू वी बचेगा, और डिवाइड बाय यहाँ पर क्या आ रहा है आपका देखो 1 प्लस ई रेज टू वी हो जा रहा है, ठीक है। अब हम वेरिएबल को ईजिली सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि डी वी के साथ में v के फंक्शन आएंगे और डी वाई के साथ में y के फंक्शन आएंगे। तो यहाँ पर देखो डी वी है, तो ये पूरा टर्म को मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा, तो 1 प्लस ई रेज टू वी जाएगा आपका न्यूमरेटर में, और डिवाइड बाय देखो यहाँ पर v प्लस ई रेज टू वी यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा v प्लस ई रेज टू वी इक्वल टू, मैं माइनस साइन को वैसे ही रखता हूँ राइट हैंड साइड में, हाँ, और बाकी टर्म्स को देखो शिफ्ट कर लिया। y यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर जा कर के वो डिवाइड हो जाएगा, और डी वाई डिवाइड है तो यहाँ पर जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो वेरिएबल आपका सेपरेट हो गया। एक बार वेरिएबल सेपरेट हो गया तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग, हाँ, हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस ई रेज टू वी अपॉन वी प्लस ई रेज टू वी इंटू देखो डी वी, और ये इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई इंटू देखो डी वाई है। अब अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन, v प्लस ई रेज टू वी का डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव देखो 1 प्रेजेंट है, ई रेज टू वी का डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है, तो डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है। दैट मीन्स गिवन इंटीग्रल इज ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन एफ डैश वी अपॉन एफ ऑफ वी है, और उसका फॉर्मूला आपको पता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ वी होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन का लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, हाँ, v प्लस ई रेज टू वी, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, ये होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई, और यहाँ पे आप लिख दो प्लस c1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा और मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ v प्लस ई रेज टू वी, यहाँ पर शिफ्ट करो तो प्लस हो जाएगा ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ y इज इक्वल टू c1 को आप यहाँ पे लॉग ऑफ c भी लिख सकते हो। c1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, उसे आप अनदर कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हो, तो c1 को मैंने रिप्लेस कर दिया log c से, ये आप ध्यान में रखो। आप मॉड को निकाल भी सकते हो, तो ये हो जाएगा देखो log ऑफ ब्रैकेट, एडिशन है log का, दिस इज ऑफ द टाइप log a प्लस log b, तो एडिशन का मालूम है आपको, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है log में, सो दिस विल बी v प्लस ई रेज टू वी मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ये y हो जाएगा दिस वे, और इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा log c। बोथ साइड log है, हमें मालूम है इफ़ log x इक्वल टू log y देन x इक्वल टू y होता है, कंपेयरिंग बोथ साइड log log जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका y इंटू देखो v प्लस ई रेज टू वी, एंड दिस इज इक्वल टू c बचेगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, v का वैल्यू यहाँ पर री सब्स्टिट्यूट कर देना है। देखो मैंने स्टार्टिंग में क्या लिया था, मैंने यहाँ पर v इक्वल टू क्या लिया था, x अपॉन वाई, तो जहाँ पर v है वहाँ पे आप सिंपली x अपॉन वाई लिख दो, तो ये y तो एज इट इज़ रहेगा, v की जगह आपको लिखना है x अपॉन वाई, प्लस देखो यहाँ पे e रेज टू v की जगह आपको लिखना है x अपॉन वाई, और ये इक्वल टू c है। एक स्टेप और कर दो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो जस्ट मैं y से ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, तो y इंटू एक्स अपॉन वाई, वाई कैंसिल होगा, तो यहाँ पे x बचेगा प्लस y इंटू देखो ई रेज टू एक्स अपॉन वाई इक्वल टू c,
ये आपका देखो फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया था, 1 + e⁻x/y इंटू डी एक्स प्लस e⁻x/y इंटू 1 - x/y इंटू dy = 0। तो इसका सॉल्यूशन हमें क्या मिला है, x + y इंटू e⁻x/y = c। ये फाइनल आंसर है, हमारा सम सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.4 यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 ये 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। सो रिमेनिंग क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करूंगा। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।